हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट्स विद प्रीति मैम में। तो साथियों, अभी तक हम लोग हिंदी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अब हम लोग क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में हिंदी के अलावा और भी अदर सब्जेक्ट है जो आते हैं, तो हम यहाँ पे आप लोगों को जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ाने वाले हैं। और कुछ ही दिनों के बाद हम आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में भी क्या करेंगे, कुछ हिंट्स देंगे या भी इंडियन पॉलिटी भी हम इस चैनल पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के बारे में जानेंगे कि भारत का भूगोल होता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए हम लोग बेसिक से भारत का भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत का भूगोल हम लोग भारत की स्थिति और महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और उसका महत्व। तो देखेंगे भारत की जो स्थिति है उसको दो भागों में बांटा गया है। भारत की स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विश्व स्थिति और दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय स्थिति। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विश्व स्थिति। तो विश्व स्थिति को भी दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो विश्व की स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। यानी आप लोगों ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, उसके बाद जानेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देखिए, अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के उत्तरीय गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी अक्षांश वो होता है जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। आइए देखते हैं कैसे प्रदर्शित करती है। जैसे ये हमारा है पृथ्वी, इसके समांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा खींची जाती है। ठीक है, यानी अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको हम लोग उत्तरीय गोलार्ध तथा इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसके बीच में जो ये गोलार्ध है, इसके बीच में ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इस अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है 179 होती है। ठीक है, यानी अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है, अक्षांश रेखा की संख्या जो होती है 179 होती है। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है और एक अक्षांश रेखा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं।
कटिबंध कहते हैं। और पहला मेरा हो गया। अभी क्वेश्चन में पूछता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के दूरी को कटिबंध कहते हैं। एक और क्वेश्चन यूपीएसआई में आता है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखा की संख्या जो होती है 179 होती है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है कि 2 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं की दूरी। यानी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसके जो बीच की जो दूरी है, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और एक और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर, अक्षांश के द्वारा हम दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी अक्षांश के बारे में हमारा इतना सारा क्वेश्चन बनता है। एक होता है अक्षांश रेखाओं की संख्या, दूसरा क्वेश्चन है तो दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है, उसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, तो अक्षांश के द्वारा हम क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पे अक्षांश रेखा को दर्शाए हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, देशांतर के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले बता देते हैं देशांतर रेखाएं के द्वारा हम लोग समय का ज्ञान करते हैं, क्योंकि सभी देशों की सभी वर्ल्ड की अपनी अपनी, सभी विश्व की अपनी अपनी मानक समय रेखा होती है, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम लोग देशांतर रेखा के द्वारा समय को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए तो देशांतर रेखा होती है भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई दूरी को, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें भी ये हमारा उत्तरीय गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारा दक्षिणीय गोलार्ध हो जाएगा। इसका लंबवत एक रेखा खींची जाएगी जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक और 0 डिग्री देशांतर बनाएंगे रेखा, ठीक है। और देखिए देशांतर रेखा जो होती है उसकी टोटल जो संख्या होती है 360 होती है। क्वेश्चन पहला होता है देशांतर रेखा की संख्या इक्वल टू 360, ठीक है। यानी देशांतर रेखा की संख्या जो होती है वो 360 होती है। यही हमारा क्या होता है, देशांतर रेखा होता है। इसकी संख्या टोटल 360 होती है, ठीक है। ये हमारी देशांतर रेखा है, इसकी संख्या 360 होती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है एक देशांतर, यानी एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यानी एक देशांतर दूरी जब हम लोग पूरा करते हैं तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। इसको हम लोग ग्रीनविच भी बोलते हैं। देशांतर को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, या इसको मध्य देश प्रधान मध्य देश भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको ग्रीनविच बोलते हैं और प्रधान मध्य देश बोलते हैं। विश्व की जो मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच होता है, ठीक है। यानी विश्व की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच है, ठीक है। और भारत की जो मानक समय है, भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद से एक नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी इलाहाबाद के नैनी
नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी इसमें पहला पूछता है, क्वेश्चन नंबर पहला, देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? 360। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 179। पहला। अच्छा, अब देखिए विश्व की मानक समय रेखा क्या है? ग्रीनविच है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर जाती है? तो इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी नामक, वहीं से होकर जाती है। और एक क्या, इलाहाबाद के रोड से भी क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, अब देखिए इसको, एक देशांतर को पूरा करने में कितना का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक देशांतर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग भारत के सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के सीमा के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर जो आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।